इस वक्त हमसे बात करने के लिए पूर्व सांसद और मंत्री मंगलीलाल मंडल जी मौजूद हैं। आज 103वीं जयंती स्वर्गीय रामचंद्र दास जी की मनाई जा रही है। पूर्व मंत्री रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे, आज उनकी जयंती पर क्या कुछ कहेंगे सर? श्री राम सुंदर दास जी हम लोग के नेता थे और आपने स्वयं कह दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी आंदोलन के नेता थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनकी ऊंचाई का आकलन नहीं किया जा सकता है। उनका जो कर्म था और वचन था उसमें समानता थी और जात, धर्म, पार्टी किसी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ तो भेदभाव नहीं करते थे। सबसे बड़ी खूबी यही थी और बहुत ही निश्चल स्वभाव के थे। और समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी नेता का जो गुण होना चाहिए कि जो भी गरीब आदमी, सताए हुए आदमी, अब कोई ज़रूरतमंद आदमी उनके पास जब पहुंच जाते थे तो सबसे पहले जाने हुए कहाँ से आया, किस पृष्ठभूमि का है, उनकी ओर मुखातिब होते थे, उनकी समस्या का समाधान करते थे। ये सबसे बड़ी खूबी थी या सबसे बड़ा कर्म उनका था। तो रामसुंदर दास साहब अपने कर्म से बड़े हैं, अपने व्यवहार से बड़े हैं, अपने आचरण से बड़े हैं। और समाजवादी नेता का जो आचरण होना चाहिए उस आचरण को अगर आकलन किया जाए तो रामचंद्र दास जी सर्वोपरि नेता समाजवादी आंदोलन में माने जाएंगे। उसके बाद भी तो उनके प्रति हमारा, तो मैं विद्यार्थी जीवन से भी उनसे जुड़ा रहा हूँ और उनके जब लोकसभा में थे तब भी, जब जनता दल के वो प्रांतीय अध्यक्ष थे तब भी, उससे पहले वो एमएलसी थे। और वो जब मैं आया था पटना में प्रारंभ में तो उनसे मैं मिला था कि नया टोला में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर हुआ करता था, फिर बाद में मर्जर के बाद उसका दफ्तर हुआ। तो उसमें उनका मुख्य रहता था केंद्र, लोगों से मिलना जुलना, फिर कहीं जाना। तो रामसुंदर दास का कुल मिलाकर के जो व्यक्तित्व था तो और उनका जो कृतित्व था, उनका जो कर्म था, उनमें समानता थी और एक नए समाज के लिए जीवन भर वो समर्पित रहे और निष्ठावान रहे। यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, मैं नमन करता हूँ। उनके व्यक्तित्व की चर्चा तो आप लोग कर ही रहे हैं, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि हर पार्टी के लोग मौजूद हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, आरजेडी से हो या फिर जदयू के, तो वो थी। ऐसे तो जेडीयू की बात कर ले तो सभी डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए हमें कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो पूर्व मुख्यमंत्री के अंदर था, वो जदयू को लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है उनसे? उनके आचरण से सीखिए। वो गरीबों के प्रति, वो समाज में भेदभाव नहीं करते थे। आवश्यकता किसी की होती थी, ज़रूरत होती थी और कोई न्याय से वंचित रहते थे तो फिर उसमें भेदभाव नहीं करते थे। उनके दरवाजे जो पहुंचते थे वो सबकी बात सुनते थे, सबके प्रति आकर्षित रहते थे और सबको लगता था कि हमारे प्रति उनका स्नेह आ गया है बहुत ज़्यादा। ये सबसे बड़ी खूबी है और ये कमाई है, उपलब्धि है उनके जीवन की। इसको सीखना चाहिए लोगों को। तो देखिए उनके जीवन का जो कमाई और उपलब्धि था वो साफ तौर पर बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आज जयंती समारोह में हर पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और जो उनके सबसे जो कद की बात है, मृदुभाषी थे, समाजवादी थे और कभी भी किसी की में भेदभाव नहीं बरते कभी भी। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी रही है। तो बने रहे कशिश के साथ, पटना से की रिपोर्ट।